गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो है इतिहास के दूसरे अध्याय की ओर चल रहे हैं और इसमें जो है मेसोपोटामिया जो शहर है उसके बारे में बहुत जानकारी दी है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद में जो उसका शहरी जीवन है, उसके अलावा लेखन कला जो है ये मुख्य विषय रहे हैं इस पाठ के। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्लास 11 का इतिहास का दूसरा अध्याय है। देखिए अब मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया जो शहर है ये जो है काफ़ी संपन्न शहर था उस समय, जिस समय ये रहा। और ये मेसोपोटामिया जो है दो मुख्य नदी जो है दजला और फरात, दो जो मुख्य नदी है दजला और फरात, इस दो मुख्य नदी के बीच उपजाऊ भूमि पर ये जो शहर था इसकी बसावट थी। और ये दजला और जो फरात थी नदियाँ जो हैं ये काफ़ी पवित्र मानी जाती थी उस समय। ये जो मेसोपोटामिया जो शहर है ये इराक गणराज्य का हिस्सा है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता जो है हमें दजला और फरात नदी के आसपास या उसके बीच का जो दोहाब जिसे कहते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। उसके बाद देखिए आप, ये इराक का गणराज्य का हिस्सा है मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया जो सभ्यता जो है, जो शहर जो है, जो कस्बा जो है, देखिए आ गया। हम थोड़ा आगे चलते हैं। बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामेंट किताब है, ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम, इस ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया या इसके शहरों के बारे में वर्णन मिला है। और इस बाइबल से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय एक संपन्न कस्बा या शहर था मेसोपोटामिया। इसकी जानकारी में बाइबल से मिलती है और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट जो भाग है यानी जो पुराना नियम है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। और उस समय ये काफ़ी संपन्न क्षेत्र रहा था, काफ़ी हरियाली थी। नेचुरल बातें ये यहाँ पर जो दो प्रमुख नदियाँ हैं दजला और फरात, ये नदियाँ जो है उपजाऊ मिट्टी अपने साथ लेकर आई थी निचले क्षेत्रों के अंदर। और इस उपजाऊ मिट्टी से जो है वहाँ पर कृषि कार्य शुरू हो चुका था। और ये माना जाता है कि इस मेसोपोटामिया में जो है 6000 ईसा पूर्व से खेती का चलन जो है ये खेती करना शुरू कर दिया था, ठीक है। मेसोपोटामिया में जो दो प्रमुख जो शहर जो हैं वो हमें मिलते हैं, वो एक तो सुमेर नगर का हमें इसमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा उरक और उर, इन तीन शहरों के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो हमें इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। अब आप देखिए आगे, मेसोपोटामिया के आसपास स्टेपी मतलब घास के मैदान, ठीक है। अब हम देखते हैं मेसोपोटामिया का भूगोल। अब अगर हम चलें, अब थोड़ा आगे चलते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो मेसोपोटामिया भूगोल का हम देखिए आप, मेसोपोटामिया का भूगोल देखिए ये कहाँ पर था, दजला और फरात नदी के मध्य का भाग। फिर यहाँ पर क्या था, स्टेपी क्या होता है, घास के मैदान। उसके बाद में इराक और कुछ तुर्क का भाग, इसमें सम्मिलित था। उसके बाद यहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी और कृषि अवशेष, समृद्ध नगर आदि यहाँ पर ये पाए गए। उसके बाद यहाँ पर जो है जब नदी से जो है दजला और फरात नदी के कारण जो यहाँ पर जब स्टेपी घास के मैदान है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पशुपालन भी हो रहा है। काफ़ी संपन्न मात्रा में थे
उसके बाद इन नदी होने के बावजूद में जो है फरात नदी जो है, ये फरात नदी जब निचले प्रदेशों में जा रही है तो ये फरात नदी जो है कहाँ जा रही है? दक्षिण में जब रेगिस्तान में प्रवेश कर रही है, ठीक है। जब ये फरात नदी दक्षिणी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद में कई धाराओं में जो है बढ़ गई और कभी कभी इन शाखा धाराओं में बाढ़ भी आ जाती थी और उसके बाद में जो है पुराने ज़माने के धाराएं में सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल होता, यानी दजला और फरात नदी से जो है सिंचाई के लिए क्या बना दिए? नहर। यानी इन नदियों का पानी जो है नहर के माध्यम से जो है एक गांव से दूसरे गांव, फिर और भी जो निचले गांव जो है वहाँ पर इसका पानी जो है नहरों के माध्यम से पहुँच रहा है और उन गाँव के अंदर भी या उन कस्बों के अंदर भी जो है सिंचाई की सुविधा जब उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पर कृषि कार्य बढ़ रहे हैं और जब कृषि कार्य बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जो है खेती का काम शुरू हो चुका है, ठीक है। और फिर उसके अलावा देखिए दक्षिण मेसोपोटामिया खेती सबसे बड़ा जो उपज देने वाली भाग थी, यानी जो कह रहा है यहाँ पर कि जो मेसोपोटामिया जो दक्षिणी भाग जो है जब ये रेगिस्तान में प्रवेश करी, उसके अलावा और भी जो तो मेसोपोटामिया जो दक्षिणी भाग है वो काफ़ी क्या था? उपजाऊ। यानी मेसोपोटामिया जो दक्षिणी भाग है वो काफ़ी उपजाऊ था, ठीक है। यहाँ पर जो है खजूर के पेड़, उसके अलावा गेहूँ, मक्का, उसके अलावा और भी जो है चीज़ें जो है फसलों की खेती की जाती थी। उसके अलावा भोजन के लिए यहाँ पर जो है मांस, दूध का भी जो है इस्तेमाल किया जाता था और ऊन का भी इस्तेमाल करते थे पहनने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे और इसी कारण जो है इस भाग के अंदर जो है लेखन कला का भी विकास हुआ और इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए जो है भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता भी थी, क्योंकि दजला और फरात नदी जो है उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी और इन नदियों में बाढ़ आती थी और अथवा इसके पानी की सिंचाई के लिए खेतों में ले जाना है और उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर जमा हो जाती थी। तो इस तरह से देखिए आप मेसोपोटामिया भूगोल में हमने पढ़ा कि इस तरह से जो है दजला और फरात का सिंचित क्षेत्र है, वहाँ स्टेपी घास के मैदान मिल रहे हैं और वहाँ पर उसके बाद देखिए हमने पढ़ा मेसोपोटामिया भूगोल। अब हम चलते हैं शहरीकरण का महत्व, यानी जो मेसोपोटामिया शहर था उसके बारे में, उसका क्या महत्व था उसके बारे में देखिए। शहरीकरण का महत्व, और इस महत्व में देखिए आप पहले उसमें देखा शहर और जो नगर की जो बड़ी संख्या में जो लोगों के रहने के लिए स्थान नहीं होते थे, पर जब किसी समस्या में खाद्य उत्पादन के लिए अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगी तो धीरे धीरे जो है कस्बे से शहर बना और शहर से जो है नगर बना। इस तरह से जो है परिणाम स्वरूप जो है मेसोपोटामिया में शहरीकरण का निर्माण शुरू हो गया था, यानी अब गांव जो है शहर में तब्दील हो रहे थे और धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया जो क्षेत्र जो है प्रदेश जो है वो नगरों में यानी शहरीकरण के अंदर तब्दील हो गया और यहाँ पर जो है फलस्वरूप कस्बे बसने लगे और परिस्थितियों में लोगों को कस्बों में इकट्ठा रहना है उसके जो है फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ, क्योंकि इस कस्बों के आसपास जो है इन्हें बहुत सारी जो है सुविधाएं मिल जाया करती थी। सुविधाओं में जैसे आप बाज़ार की सुविधा आप ले लीजिए, सिंचाई की सुविधा मिल जाती थी यहाँ पर, उसके अलावा और भी जो आवश्यक सामग्री जो है घर से संबंधित या जो दैनिक जीवन से संबंधित जो वस्तुएं वो इन कस्बों के आसपास, इन शहरों के आसपास बड़े आसानी से मिलने लगी। तो इस तरह से शहरीकरण का जो है महत्व और बढ़ गया। अब जो है लोग गाँव से जो है कहाँ पर जाने लग गए? शहरों की ओर गमन करने लगे और धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया का जो शहर जो है ये बसने लगा, उसकी बसावट बढ़ने लगी और धीरे धीरे जो है उसके आकार में भी परिवर्तन आने लगा। अब जो लोग जो है अन्य वस्तुओं पर आश्रित ना होकर अब वो किस पे आश्रित हो रहे हैं? शहरों के अंदर। यानी जो है पहले तो क्या है? आश्रित, ठीक है। अब वो आश्रित किस पे हो रहे हैं? शहरों पर। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शहरों में इन्हें क्या मिल रही है? सुविधाएं मिल रही हैं और सुविधाएं में क्या होगा आपके? जैसे बाजार, ठीक है, दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुएं ठीक है, और व्यापार संबंधी जो क्रियाएं वो सभी जो है इन शहरी कस्बों में संपन्न हो रही थी और धीरे धीरे जो है अब व्यक्ति जो है यानी मेसोपोटामिया में जो व्यक्ति जो है या जो वहाँ की जो जनता है जो है वो अब शहरों पर आश्रित होने लगी। तो पहले क्या था कि पहले लोग जो है अपने खाद्य सामग्री पर आश्रित थे, अब जो लोग शहरों पर आश्रित होने, क्योंकि शहरों में जो है इस तमाम चीज़ें जो है बड़े आराम से जो है मिलने लगी। अब क्या होता है
कि धीरे धीरे इनमें आसपास में जो है बाजार में लेन देन शुरू हो गया, और लेन देन शुरू होने पर जो है धीरे धीरे यहाँ पर जो है एक पत्थर की मुद्रा या फिर धातु की मुद्रा जो है ये शुरू होने लगी। पत्थर कहीं और से आता था, उस पत्थर को मुद्रा के रूप में आकार देने के लिए शिल्पकार हुआ करता था, और फिर उसमें जो है रंग कर या फिर धातु या तांबे या रांगे टिन से जो है सिक्के यानी मुद्रा का निर्माण शुरू हो गया। और धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया में जो है अब व्यापार जो है वो किससे शुरू हो रहा है, मुद्राओं के आधार पर हो रहा है। और धीरे धीरे इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में जो है एक सामाजिक संगठन का होना भी बहुत ज़रूरी था, और विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं, लकड़ी आदि जो है वो बाहर से आती थी, और उसके लिए वो जो है संगठित व्यापार और भंडारण में भी उसकी जो है व्यवस्था की जाती थी। इस तरह से मुद्रा काटने वाले, मुद्रा बनाने वाले और ये पत्थर या उन्हें तराशने वाले जो व्यक्ति जो हैं ये अलग अलग जगह से हुआ करते थे। और इस तरह से जो है शहरीकरण का एक सबसे बड़ा जो पहलू है वह है श्रम विभाजन। इस श्रम विभाजन में क्या है, कार्यों को जो है उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जो है योग्यता और कौशल के आधार पर श्रम का विभाजन कर दिया। और इस तरह से जो है अब एक व्यक्ति पत्थर ला रहा है, एक व्यक्ति उस पत्थर को जो है मुद्रा का आकार दे रहा है, शिल्पकार जिसे कहते हैं, और फिर दूसरा जो व्यक्ति उस पर जो है रंग रोगन करके या मुद्रा को अंतिम स्वरूप प्रदान करके वो उसको आगे की ओर पहुंचा रहा है। इस तरह से जो है मेसोपोटामिया शहर के अंदर जो है श्रम विभाजन जो है ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिससे अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदर्श देते थे और उन सभी जो है वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखने के लिए यहाँ पर फिर क्या शुरू हुआ, लेखन कला शुरू हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि शहर में बहुत सारे जो व्यापार संबंधी गतिविधि हो रही है, श्रम विभाजन हमें मिल रहा है। अब जो आश्रित किस पे हो रहे हैं, लोग शहरों के अंदर आश्रित हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है शहरीकरण का महत्व और बढ़ने लग गया, क्योंकि शहर में जो है उन्हें सुविधाएं मिलने लगी, बाजार की, दैनिक जीवन की वस्तुएं, व्यापार लीजिए आप, इसमें चिकित्सा भी आप ले सकते हैं आप, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चिकित्सा संबंधी जो सुविधाएं भी जो है शहर के अंदर मिलने लगी। तो धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया का शहरीकरण का महत्व बढ़ गया। अब छोटे से छोटे जो कस्बे हैं वो शहरों में या नगर में तब्दील हो रहे हैं। अब देखिए इसका इस चैप्टर का अगला टॉपिक देखिए, शहरों में माल की आवाजाही। शहरों में माल की आवाजाही, अगला टॉपिक देखिए इसमें, शहरों में माल की आवाजाही। यानी कि मेसोपोटामिया में जो है खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, ठीक है, उसके चारों ओर खनिज संसाधनों का जो है अभाव था। अब अभाव होने के कारण जो है अलग अलग क्षेत्रों से जो है हम क्या मंगा रहे हैं, कच्चा माल मंगा रहे हैं, और ये कच्चे माल से जो है मुद्राओं का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा जो है मोहरें बन रही है इससे, और विभिन्न प्रकार के जो औजारों का निर्माण भी हो रहा है। उसके अलावा जो है खजूर और पोपरार के पेड़ों की लकड़ी से गाड़ियों और उसके गाड़ियों के पहिए भी बना रहे हैं, ताकि जो है व्यापार करने के लिए जब भारी मालों को जो है गाड़ी पर ढोकर और उस गाड़ी को खींचने के लिए घोड़े या खच्चर या बैल का इस्तेमाल किया जाता था उस समय मेसोपोटामिया के काल के अंदर। तो इस तरह से जो है माल की आवाजाही जो है वो घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी या फिर खच्चर गाड़ी, इन माध्यम से जो है शहरों के अंदर जो है माल की आवाजाही भी की जाती थी। और फिर हमने कहा कि जिस तरह मेसोपोटामिया के एक शहर के अंदर जो है खनिज संसाधन का अभाव था, इस तरह से इसलिए वो जो है तमाम जो वस्तुएं हैं वो बाहर से मंगवा रहे हैं। जैसा कि देखो, इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल में जो है मेसोपोटामिया के लोग जो हैं लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, विभिन्न प्रकार के जो पत्थरों की जो तुर्क और ईरान, उसके अलावा खाड़ी प्रदेश से जो मंगवाते थे, इसके लिए वो अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद जो है वो वहाँ पर भेजा करते थे। और उसके अलावा काफ़ी मात्रा में जो है उन्हें निर्यात भी करते थे। इस तरह से जो है कच्चे माल की आवाजाही बढ़ती गई। खनिज, धातु,
लकड़ी, मूल्यवान पत्थर, ये तमाम जो वस्तुएं जो हैं ये बाहर से आयात करवाई जाती थी। उसके बाद देखिए वस्तुओं का आदान प्रदान नियमित रूप से चलता रहता था और ये जो है इन वस्तुओं के बदले जो है मेसोपोटामिया के लोग जो है कृषि उत्पाद जो है अपने देखकर ये सभी वस्तु प्राप्त करते थे और यहाँ पर खेती करने का बहुत कम गुंजाइश थी और इन धातुओं का जो है वस्तुओं का नियमित रूप से जो है आदान प्रदान तभी होता था जबकि इसके लिए कोई सामाजिक प्रतिष्ठान या कोई व्यापार संगठन हुआ करता था। ठीक है, उसके अलावा देखिए आप दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत भी की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा यहाँ पर कुशल परिवहन व्यवस्था भी यहाँ शहरीकरण का एक विशेष पहलू था। ऐसे शहरों में जो है माल की आवाजाही के लिए जो है विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करके ये तमाम वस्तुएं जो है यहाँ पर मिलने लगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो है माल की ढुलाई के लिए जो है जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी ये जानवरों को जो इन गाड़ियों में लगाकर जो है भारी से भारी वस्तुओं को खींचा जाता था और शहरों से कस्बों तक और गलियों तक पहुंचा जाता था। उसके अलावा जो है यहाँ पर पुराने मेसोपोटामिया नहर में प्राकृतिक जलधाराओं में छोटी बड़ी जो है, ठीक है, तो आवाजाही केवल सड़क स्थल मार्ग में नहीं, आवाजाही के लिए जो है मेसोपोटामिया की जो नदियाँ हैं दजला और फरात, इन दजला और फरात नदियों के अंदर जो है नावों के माध्यम से या नहरों के अंदर नावों के माध्यम से जो है माल की आवाजाही जो है नाव के द्वारा भी की जाती थी यहाँ पर। और फिर आगे इसी अंदर में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया में जो है विश्व मार्ग तैयार हो गया और धीरे धीरे इस क्षेत्र से और भी क्षेत्र जुड़ने लगे और धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया का जो है उनका व्यापार बढ़ने लगा और उनकी आर्थिक गतिविधि जो है बढ़ने लगी और उसके बाद में जो है और भी जो है संपन्न होने लगा। अब देखिए उसमें देखिए हमने आज पढ़ा शहरों में माल की आवाजाही। नेक्स्ट देखिए आप उसके बाद देखिए शहरों में माल की आवाजाही के लिए जो है स्थल मार्ग और जल मार्ग। ठीक है, तो स्थल मार्ग के लिए जैसे हम देखो शहरों के अंदर, फिर कस्बों के अंदर, फिर गांव के अंदर, यानी कैसे हुआ करता था उसमें प्रदेश के अंदर, फिर शहरों में, फिर कस्बों में, फिर गांवों में। यानी जो सड़क माध्यम से जो व्यापार हुआ करता था वो प्रदेश के अंदर, शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर, गांव के अंदर। और फिर जल मार्ग से जो हो रहा है वो हो रहा है नदियों द्वारा या फिर नहरों द्वारा। तो मेसोपोटामिया में जो है माल की आवाजाही जो है दो माध्यम से की जाती थी, यानी यातायात के दो साधन का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्थल मार्ग और एक जल मार्ग। स्थल मार्ग में जो है आपको मैंने बताया इस वीडियो के अंदर कि स्थल मार्ग में जो है बैलगाड़ी का, खच्चर गाड़ी या ऊँट गाड़ी या गधा गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे जो भारी जो वस्तुएं जो है एक क्षेत्र से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा रही है बड़े आराम से। उसके बाद देखिए आप जल मार्ग, और तो जल मार्ग का इस्तेमाल जो है इसमें जो है नदियों और नहरों का इस्तेमाल किया जाता था और नदियों और नहरों से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से और अधिक दूरी जो है तय की जाती थी। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ बिंदु आपको बता रहा हूँ। उस समय जब स्थल मार्ग से जब माल की आवाजाही हो रही है तो उसमें बड़ा खतरा और खर्चा भी पैदा हुआ करता था। खर्चा कैसे? जब हम स्थल मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी जानवर को जो उस गाड़ी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर जानवर जो है उसको चारा खिलाना पड़ता था, उसकी देखभाल करनी पड़ती थी और सबसे बड़ी समस्या यदि जानवर पशु जो है अगर वो बीमार पड़ गया या वो मर गया तो यात्रा जो है या माल की जो आवाजाही वो समय पर आपूर्ति नहीं की जा सकती थी और ये सबसे बड़ा खतरा था उस समय। ठीक है, तो स्थल मार्ग का जो है इस्तेमाल बहुत कम किया जाने लगा क्योंकि इसमें बहुत अधिक खर्चा आने लगा, जानवरों की देखभाल करनी पड़ी। और उसके अलावा अब देखिए जलमार्ग में क्या है कि बहुत कम खर्चा आया करता था और सबसे नवीनतम और प्राचीनतम साधन है जलमार्ग का इस्तेमाल, और उसमें जो है नदियों और नहरों के द्वारा किया जाता था क्योंकि इसमें एक बार ही पैसा खर्च हुआ करता था। नाव का निर्माण और उसकी मरम्मत के लिए बहुत कम पैसा खर्च करता था और ये कई सालों तक जो है ये इस्तेमाल करते थे। इस तरह से जो है जलमार्ग का इस्तेमाल अधिक होने लगा और इस तरह से ये काफ़ी सुरक्षित भी रहा और काफ़ी अधिक भारी से भारी जो वस्तुएँ जो हैं वो नदियों द्वारा और नहरों द्वारा जो है नाव के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से पहुँचने लगी। तो इन मार्गों के इस्तेमाल से जो है धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया जो है वो शहर जो है वो शहरों के अंदर तब्दील हो चुका था। क्लियर? तो आज जो है हमने इस वीडियो के अंदर जो है सेकंड चैप्टर का जो इस टॉपिक को हमने पढ़ा, मेसोपोटामिया का भूगोल पढ़ा,
फिर शहरीकरण का महत्व पढ़ा, फिर माल की आवाजाही पढ़ी। अब जो है हमारे जो अगले जो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हम लेखन कला के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।